वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। और पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है, तो हम सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमको गिवन क्या है कि ये जो एक इमेज है हमारे सामने जो आपको दिख रही है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, डायगोनल्स कौन कौन से हैं हमारे? AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। और ये जो इमेज है ये क्या गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतना गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें? ये वाला एंगल A और एंगल B, इसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी होगा कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें ये वाला एक ट्रायंगल BAD और ये वाला एक ट्रायंगल जो कि है ट्रायंगल ABC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। और जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो CPCT मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT से क्या होगा? एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, क्या क्या है? AB इक्वल टू AB। ठीक है, ये वाली साइड जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, AB ये क्या है? कॉमन। उसके बाद क्या होगा? BC इज इक्वल टू AD। BC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। और एक और चीज हम इससे देख सकते हैं कि भाई पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? AC और BD भी इक्वल है ना? AC और BD ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई डायगोनल्स इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BD, ये भी क्या है? हमें गिवन है। तो अब ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि हमने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ किया है। अब CPCT से क्या हो जाएगा? CPCT से एंगल ये वाला एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि एंगल A और एंगल B बराबर होगा CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। BC और AD इक्वल है। और हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि AD और BC पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है। और एंगल A और एंगल B क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल A और एंगल B तो भाई बराबर है। ठीक है, तो हम एंगल B को भी एंगल A ही लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया आपका? एंगल A आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, A एंगल आपका 90 डिग्री है। अब एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी कितना होगा? एंगल B भी 90 डिग्री होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना प्रूफ हो गया। तो भाई अब ये एंगल जब तुमने बता ही दिए हैं 90 डिग्री हैं, ये तुमने प्रूफ कर दिए 90 डिग्री, तो हमारी जो शेप है वो क्या है? रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर आपको
इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो जाननी है, चैप्टर अच्छे से समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।